मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको आपका बेली फैट रिमूव करके दूंगा। अगर आप ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज करके सोचते हो आपका बेली फैट कम हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हो। आप कितना भी सिटअप्स, क्रंचेस, इंटेंस कार्डियो कर लो, आपका बेली फैट कम नहीं होगा, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आप चाह कर भी एक जगह का फैट लूज कर ही नहीं सकते। तो फिर आपको एक्चुअल करना क्या है? सबसे पहले समझते हैं बेली फैट इतनी देर से क्यों जाता है। इसके दो रीजन है। पहला तो ये, यहाँ के फैट सेल में अल्फा 2 रिसेप्टर ज्यादा होते हैं जो फैट को तोड़कर एनर्जी बनाने से रोकते हैं। और सेकंड, आपके जेनेटिक्स। 2014 के रिसर्च के हिसाब से 60% तक फैट डिस्ट्रीब्यूशन आपका जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। यानी हमारे जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका फैट पहले कहाँ पे स्टोर होगा और कहाँ से लूज होगा। मतलब आपके पेरेंट्स के आर्म्स और चेस्ट पतले हैं और बेली पे फैट है, तो आपके साथ पीए होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और हम इंडियंस में बेली का फैट रिमूव करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। कुल मिला के जब आप वेट लूज करते हैं तो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कि आपका फैट लूज कहाँ से होगा। इसलिए जब आप पेट की एक्सरसाइजेस जैसे क्रंचेस, लेग रेजेस, डंबल साइड बेंड करते हैं, तो आपके अंदर की मसल तो स्ट्रांग होगी, बट ऊपर फैट की लेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सालों तक वर्कआउट करने के बाद भी आपका बेली का फैट वहीं का वही रहेगा। तो आपको करना क्या है? तो आपको सिर्फ ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये सेम 3 चीजें मैंने करके खुद 9-10 किलो फैट लूज करने के साथ साथ एक एस्थेटिक फिजिक बनाई, वो भी दाल चावल जैसे घर का खाना छोड़े बिना। सबसे पहले आपको शुरू करनी है नंबर 1 फैट लॉस एक्सरसाइज, वो है वॉकिंग। अब आप सोच रहे होंगे रनिंग और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज वॉकिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, और आप सही भी है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज वॉकिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। एग्जांपल के तौर पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट तक रनिंग करने पर लगभग 300 से 400 कैलोरीज बर्न होती है। और अगर आप वीक में 5 बार रनिंग करोगे तो हर वीक लगभग 1600 से 1700 कैलोरीज बर्न होगी। और एक साल तक ऐसा करने पर आप 85,000 कैलोरीज बर्न कर लोगे, जो लगभग 11 किलो फैट लॉस के बराबर होगा। तो हाई इंटेंसिटी कार्डियो मतलब रनिंग वॉकिंग से बेटर हुई है ना? पर ऐसा नहीं है। सच ये है कि ज्यादातर लोग हाई इंटेंसिटी कार्डियो पूरी साल तक फॉलो कर ही नहीं सकते और बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना आपकी बॉडी और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और टफ है। रोज रोज रनिंग करने के लिए विल पावर चाहिए, थकान भी ज्यादा होती है, बॉडी दर्द भी करती है और माइंड भी थका हुआ फील करता है। और इसीलिए वॉकिंग बेस्ट कार्डियो है, क्योंकि ये लो इंटेंसिटी है। तो आप इसको बिना थके रोज कर सकते हो और पूरी साल कर सकते हो। इसमें इंजरी का भी रिस्क नहीं है और बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम भी नहीं चाहिए। और रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है। 2021 के इस रिसर्च के हिसाब से इंटेंस कार्डियो और लंबे टाइम तक वॉकिंग दोनों फैट लॉस के लिए बराबर काम करते हैं, अगर दोनों से कैलोरीज बराबर बर्न हो रही है। मतलब बॉडी को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैलोरीज भाग के बर्न की है या फिर चल के। और जो एक्सरसाइज मैटर करती है वो है कौन सी आप डेली और लंबे समय तक फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे वॉकिंग जीत जाती है। मान लो आप 75 kg के हो, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा वॉक करते हो तो लगभग 200 कैलोरी बर्न होगी। और अगर आप हफ्ते में 5 बार ऐसा करोगे तो 1000 कैलोरीज बर्न हो जाएगी। और पूरे साल करने पर ये बन जाता है 52,000 कैलोरीज, मतलब 8 किलो फैट बर्न होने के बराबर, वो भी बिना डाइट में कुछ चेंज किए। हो सकता है ये रनिंग के 11-12 किलो से कम लगे, पर वॉकिंग को डेली फॉलो करना बहुत इजी है। आप इसको हफ्ते में आराम से 4-5 बार कर सकते हो, वो भी बिना थके। रनिंग या हाई इंटेंसिटी कार्डियो लोग 1-2 महीने में छोड़ देते हैं, बट वॉकिंग एक ऐसी चीज है जो आप जिंदगी भर कर सकते हो। आप बोल रहे होंगे कि ठीक है वॉकिंग ठीक है, पर करना कितना है? अब आपको डेली 10,000 से 12,000 स्टेप्स चलने हैं। और आपको अपनी स्मार्ट वॉच या फिर फोन यूज, जिससे वीडियो बन रही है, वो यूज करके पता करना है कि आप अपना डेली कितने स्टेप्स चल रहे हो। अगर आईफोन या एप्पल वॉच यूज कर रहे हो तो हेल्थ ऐप पे पता लग जाएगा। अगर एंड्रॉइड है तो प्ले स्टोर पे आप स्टेप्स कैलकुलेटर डालोगे तो वो आ जाएगा। ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है वो, 19-20 का फर्क रहता है, मैंने चेक किया दोनों में। ज्यादातर लोगों का एवरेज स्टेप्स 2 से 3-4 हजार आएगा जिनकी बैठने वाली जॉब है। पर ये बुरी बात नहीं है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। आपको डेली 30 मिनट तक एक्स्ट्रा वॉक करने की जरूरत है और आप 6000 स्टेप्स तक इजीली पहुंच जाओगे। और बाकी बचे हुए स्टेप्स के लिए आपको ये 3 सिंपल चीजें फॉलो करनी है। पहला कि हर मील के बाद आप 10 मिनट वॉक कर सकते हो, जिससे डाइजेशन भी अच्छी होगी और स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करोगे या 15 मिनट भी वॉक करोगे, 10-15 मिनट आप अपना बेली फैट रिमूव करने के लिए दे ही सकते हो।
तो 10-15 मिनट वॉक करोगे तो एवरेज मैंने किया है कैलकुलेट, अगर स्लो भी चलोगे 10 मिनट में 1000 स्टेप्स होते हैं, अगर थोड़ा फास्ट चलोगे तो 1100 स्टेप्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने दोनों में ट्राई किया हुआ है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो तुम दिन में 4 मील लेते हो और 1 मील के बाद 10 मिनट चलते हो, तो 10 मिनट में हम एवरेज लेते हैं 1000 स्टेप्स, ठीक है, इतने ही होते हैं। अगर स्लो चलोगे तो 1900 कुछ होंगे, ठीक है। तो 4 मील लेते हो दिन में, 10 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट, ठीक है, 4 मिल 40 मिनट हो गए टोटल, ठीक है। तो 40 मिनट में तुम्हारे हो जाएंगे 4000 स्टेप्स इजीली, बिना कुछ किए। तुम्हें फील भी नहीं होगा कि तुमने ये स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, बट बहुत यूजफुल चीज है, ट्राई करना इसको। मैं अभी ऐसे ही करता था जब मेरे को अपना बेली फैट से मैं परेशान हो गया था, मेरी कमर 36-37 पहुंच गई थी, फोटो में दिख रहा होगा तो। और दूसरा, वर्कआउट के बाद आप 15 या 10 मिनट वॉक फिर से कर सकते हो। और तीसरा, आप सबका फेवरेट, मेरा भी होगा, कि आप ऑडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, तो आप घर पे या फिर बाहर कहीं भी चलते चलते बात कर सकते हो, तो वो पता भी नहीं लगता कि तुम स्टेप्स कर रहे हो, बट तुम्हारे बेली के लिए यूजफुल है। और ध्यान रखो, सबसे जरूरी चीज है रेगुलर रहना। रेगुलर नहीं रहोगे, एक दिन 2 दिन छोड़ दोगे, नहीं होगा। रेगुलर रहना सबसे जरूरी चीज है, और वॉकिंग सबसे इजी चीज है, और आप इसको रोज कर पाओगे। और जब आदत बन जाएगी तो बिलीव मी, एक दिन भी वॉक ना करना अजीब लगने लगेगा। और होना भी ऐसा ही चाहिए, एक ऐसी आदत जो लंबे समय तक आप फॉलो कर पाओ, जिससे कैलोरीज भी बर्न हो और हेल्थ भी बेटर रहे। और वॉकिंग से सिर्फ फैट बर्न नहीं होता, ब्लड शुगर, हार्ट, मूड सब बेटर रहता है। अब तक आप समझ गए होंगे, आपको बेली का फैट रिमूव करने के लिए पूरी बॉडी का फैट रिमूव करना पड़ेगा, और पूरी बॉडी का फैट रिमूव करने के लिए हम क्रिएट करेंगे कैलोरी डेफिसिट। यानी कि सिंपल है, जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो उससे आपको कम खाना है, सिंपल। मतलब जितनी आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी है, मतलब कैलोरी इक्वल टू एनर्जी, मतलब आपकी बॉडी को चलाने के लिए पूरे दिन हर काम, हाथ हिलाना, सांस लेना, वर्कआउट करना, कुछ भी करने के लिए पूरे दिन, एग्जांपल है, ठीक है, पूरे दिन में कैलोरीज चाहिए 2000, कैलोरी इक्वल टू एनर्जी, मतलब एनर्जी चाहिए 2000, ठीक है। फिर आपको उससे कम देनी है, 2000 से कम, मतलब 1800 या 1700, तो हम 300 या 200 का कैलोरी डेफिसिट करेंगे, तो बस क्रिएट होगा कैलोरी डेफिसिट। बहुत सिंपल, इतना ही सिंपल होता है, और कुछ नहीं करना होता कैलोरी डेफिसिट में, ठीक है। बस काफी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि हमें पता कैसे लगे कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, या कैसे हम निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है भाई, आजकल तुम्हारे हाथ में फोन है, 1 सेकंड लगता है, गूगल पे जाओ, सफारी पे जाओ, सर्च करो BMR कैलकुलेटर या TDEE कैलकुलेटर, वो आ जाएगा। उस पे एज, हाइट, वेट डालो, पूरा पैराग्राफ देंगे, एक्टिविटी लेवल्स बताएंगे, हफ्ते के हिसाब से देख लो जो तुम्हारे एक्टिविटी लेवल, उस पे कैलोरीज लिखी होगी आगे, और वो तुम्हारी कैलोरीज आ जाएगी आगे, होगी 2000, 3000, जितनी भी होगी, उससे तुम्हें कम खाना है, 100-200, ज्यादा बड़ा डेफिसिट तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, वरना पूरे दिन वीक फील करोगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। इतने बड़े डेफिसिट पे नहीं जाना है, छोटे छोटे डेफिसिट लेने हैं। और अगर तुम ज्यादा ही एक्सेस फैट लेकर बैठे हो, बहुत हैवी वेट है तुम्हारा, और तुम इतना लंबा डेफिसिट ले दोगे तो फैट लटक भी जाएगा, तो इतना डेफिसिट क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो छोटा छोटा 100, 200, 400 डेफिसिट, इतना ही डेफिसिट करना है। और ध्यान रखो, सबसे बड़ी बात, जो तो हमारे कैलकुलेटर होते हैं, जो गूगल सफारी पे मिल रहे हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं भाई। ये तुम्हारी बॉडी में घुस के नहीं बताएंगे तुम्हें कितनी एनर्जी की जरूरत है, एक्टिविटी लेवल देख लिया, हाँ तो इतनी होगी मेरी भी, ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हें खुद पे डेली ट्राई टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ इतनी कैलोरीज में खा रहा हूँ, इतनी कट कर रहा हूँ, तो फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखोगे डेली चीज फॉलो करोगे तो, वरना एक दिन भी स्किप किया तो डेफिसिट सारा लेवल मेंटेनेंस पे टच हो जाता है, क्योंकि एक दिन का डेफिसिट काउंट नहीं होता है भाई, काफी 10 दिनों का, 1 हफ्ते का, ऐसे ऐसे डेफिसिट काउंट होते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखना, जब तुम डेफिसिट करते हो तो तुम ऐसा तो नहीं करते कि आज तुमने वेट चेक किया और आज कैलोरी डेफिसिट किया और आज वॉक की, तो अगले दिन तुम देखोगे कि हमारा वेट कम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 दिन या 1 हफ्ते का कैलोरी डेफिसिट देखा जाता है, ठीक है। तो अगर तुम 1 हफ्ता, या तभी मैंने क्या बताया, लगातार चीज को फॉलो करना, सबसे बड़ी बात वही है। लगातार चीज को फॉलो करोगे तो 10 दिन बाद तुम्हें दिखेंगे चेंजेस कि हाँ मेरा वेट कम हुआ है। तो वो डाइट खराब मत करना और स्टेप्स मत छोड़ना, करते रहना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि इतने ग्राम मेरा वेट कम हुआ, फिर तुम और डेफिसिट करोगे, फिर तुम्हें एक्यूरेट पता लगेगा कि मैंने पूरे हफ्ते क्या खाया, क्या फॉलो किया, और ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है। तो ऐसे एक्यूरेट मेंटेनेंस कैलोरी पता लगती है, ना कि सिर्फ उस पे अंधेरे में भाई, हाँ आर्यन भाई ने या कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े जितने तुमने देखे, सबने बताया कि भाई हाँ फिटनेस ऐप है BMR कैलकुलेटर या TDEE कैलकुलेटर,
एज हाइट वेट डालो और मेंटेनेंस कैलोरी आ गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड लगा भाई, बहुत सिंपल है, फिर से वीडियो पीछे करो और देख लो, बहुत सिंपल बताया मैंने तुम्हें, इससे सिंपल आई थिंक कोई ना बता पाए। इसके साथ साथ आपको अपने बॉडी वेट के 1.6 टाइम्स प्रोटीन जरूर लेना है, ठीक है। मतलब आप 80 किलो के हो तो 128 ग्राम, 130 ग्राम, 135 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है, ठीक है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कार्ब्स फैट कितने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खाओगे तो, मतलब डेफिशिट में। आई होप समझ गए होंगे भाई। अगर तुम सीरियस हो ना फैट लॉस को लेके भाई, जैसा मैं था, मैं सच में सीरियस था, इतनी कमर होगी देखो फोटो है, तो मैं सीरियस था तो मैंने किया। अगर सीरियस हो ना तो फिर से एक बार पीछे करके देख लेना वो वाला पार्ट, इतना सा पार्ट समझना है सिर्फ वीडियो का, तुम्हारे लिए कितना होगा वो वीडियो का पार्ट, इतना सा पार्ट समझ जाओगे भाई, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो, बहुत इजी है। अब आपने वॉकिंग भी शुरू कर दी और अपना कैलोरी डेफिशिट भी शुरू कर दिया, कार्डियो भी और डाइट भी, 2 चीजें होगी, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप एक चीज मिस कर रहे हो, वो है हमारा 3rd पॉइंट, जो कि है वेट ट्रेनिंग यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो वो यही से हमारा 3rd पॉइंट, और समझाता हूँ क्यों, फटाफट समझाऊंगा, छोटा सा बिल्कुल सिंपल समझ आएगा तुम्हें। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग मसल बनाने के लिए होती है, और वो सही बात भी है, पर ये उतनी ही जरूरी फैट लॉस में भी होती है और उतनी ही हेल्प फैट लॉस में भी करती है। अब कैसे? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग हमारे फैट लॉस पे 3 लेवल पे काम करती है। लेवल 1, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी मसल बनाती है, और मसल्स एक्टिव बॉडी पार्ट है, मतलब रेस्ट में भी कैलोरीज बर्न करते रहते हैं। 1 किलो मसल 50 से 70 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करते हैं, मतलब 3-4 किलो मसल बनाने से आपका 200 से 250-300 कैलोरीज बैठे बैठे ही बर्न हो जाएगी। इससे लंबे समय तक आपका फैट लॉस को मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेवल 2, वेट ट्रेनिंग का एक हिडन बेनिफिट होता है जिसे ईपॉक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी वर्कआउट के बाद अगले 24 घंटे तक कैलोरीज बर्न करती रहती है। मतलब कि आपकी बॉडी, जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारी बॉडी सिर्फ कार्डियो के टाइम पे कैलोरीज बर्न करती है, ठीक है। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तब तो हमारी कैलोरीज बर्न होती ही है, पर जब हम घर चल जाते हैं वेट ट्रेनिंग करके तब भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है। अब क्यों? क्योंकि जब जिम हम जाते हैं तो हम अपने मसल फाइबर के अंदर माइक्रो टीयर्स डालते हैं, ऐसे छोटे फाइबर्स होते हैं उसमें माइक्रो टीयर्स डालते हैं, ठीक है। तो उनको हम जिम में तोड़ते हैं, तो जब हम घर आते हैं खाना देके, न्यूट्रिशन देके, जब हम रिकवरी मोड पे होती है तो हमारी बॉडी उनको रिपेयर करने लग जाती है, तो भी हमारी बॉडी घर आके कैलोरीज बर्न करती रहती है। तो ये फायदा है वेट ट्रेनिंग का। और लेवल 3, जब आप डाइट और कार्डियो से फैट लूज करते हो या वेट लूज करते हो तो आपकी बॉडी मसल भी लूज करती है, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो आप मसल भी लूज करोगे और आप फ्लैट और सॉफ्ट दिखोगे, जो कि आप देख के मेरे को लगता नहीं आपको अच्छा लगेगा। तो वेट ट्रेनिंग जरूर किया करो। तो वेट ट्रेनिंग करने के फायदा, अब वेट ट्रेनिंग तो करोगे, उससे मसल तो बनेगी और फैट भी कम होगा, तो दिखने में भी आप अच्छे लगोगे, और इससे आपको मिलेगी क्लीन, मस्कुलर और एस्थेटिक बॉडी। ऐसी आपको चाहिए होगी, आई थिंक, झूठ मत बोलना नहीं चाहिए। और जरूरी नहीं आपको 6 के 6 दिन वर्कआउट करना है, आप 3 से 4 दिन भी हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, वो भी आपकी एक एस्थेटिक बॉडी फैट लूज करने में हेल्पफुल होगी। बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है वेट ट्रेनिंग करते वक्त, वॉल्यूम का, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिंपल है, बहुत सारे हजारों टाइप के होते हैं, बस आपको सिंपल जो आपने आज किया है उसको अगले हफ्ते बीट करना है, बस मतलब अपनी आज की प्रोग्रेस को नेक्स्ट वीक बीट करना, चाहे किसी में भी करो, सेट्स, रेप्स, टाइम अंडर टेंशन, वॉल्यूम, वेट्स, रेपिटेशंस, टेक्निक, फॉर्म, किसी चीज में भी कर सकते हो, सारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होते हैं, ठीक है। 3rd, क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना है, मतलब जब तक मसल का फेलियर ना हो जाए तब तक ट्रेन करना। अब ऐसा ट्रेन मत करना कि 7 किलो का डंबल लिया है उससे आप 20 रैप कर सकते हो, पर अब सुना है कहीं हाइपरट्रॉफी 6 रैप 7 रैप में भी हो जाती है, तो 7 रैप किए, फेलियर हो गया, पर आप कर भी सकते थे, तो ऐसा मत करना। क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना मतलब 15 किलो के डंबल से तुम 10 रैप कर सकते हो, तो 10 के बाद भी आधा रैप मार लेना, उसको बोलते हैं क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना। बस यही ध्यान रखना है। अब ट्रेनिंग की बात किसी और वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैं चलता हूँ। और चलने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में कुछ भी पूछोगे, भाई बैठा है, भाई रिप्लाई देगा। भाई अभी तुम बॉडी कुछ अच्छी लग रही हो, पर भाई को यार 6-7 साल का नॉलेज है, साइंस बेस्ड लिफ्टर कह सकते हो तुम मुझे, मेरे को अच्छा नॉलेज है जिम के बारे में। कुछ भी पूछना हो कमेंट में, तुम्हारा भाई 24/7 अवेलेबल है तुम्हारे लिए, तो कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ लेना,
कोई भी सवाल हो या नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो, डाइट प्लान पे भी देखना हो, कुछ भी देखना हो भाई से पूछो, फोटो देख लो यार, बॉडी है हमारी अच्छी है यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तो तकलीफ है। आई लव यू ऑल, टेक केयर।